जब हम लूका के अंजीली बयान के पहले 2 अबवाब को पढ़ते हैं तो तकरीबन 5 गीत पहले ही 2 अबवाब में पाए जाते हैं। पहला गीत जो है वो अलिशबा का है। जब मुकद्दसा मरियम अपनी रिश्तेदार अलिशबा के यहां आई तो जब बच्चा हमारे खुशी के पेट में उछल पड़ा तो उसने शुक्रगुजारी का गीत गाया जो कि बिल्कुल मुख्तसर है। इसका जिक्र जो है वो पहले बाब की 39वीं आयत से लेकर हम 45वीं आयत में देखते हैं। सो पहला गीत जो है वो अलिशबा का हमें नजर आता है। इसके बाद दूसरा गीत जो है वो मुकद्दसा मरियम का है जो कि इसी बाब की 46वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक पाया जाता है। और इसके बाद जो तीसरा गीत है वो जकरिया का गीत है। जब हम पहले बाब की 67वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हम जकरिया के गीत को देखते हैं। और इसके बाद जो हमें चौथा गीत नजर आता है वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर आसमानी लश्कर की एक गिरोह जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए जाहिर हुई, उसने गुनगुनाया। और इसके बाद जो 5वां गीत हमें नजर आता है वो शमौन का नजर आता है। जब खुदावंद यीशु मसीह की मां और यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह को लेकर खुदावंद के घर में जाते हैं, शमौन खुदावंद यीशु मसीह को जो अभी नन्हा बच्चा है उसको गोद में उठाता है और वो क्या कहता है, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। सो लूका के अंजीली बयान के अंदर पहले 2 अबवाब में 5 गीत पाए जाते हैं जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल गीत हैं। लेकिन आज की सुबह हम मुकद्दसा मरियम के गीत की बाबत खुदा का कलाम सीखेंगे। मुकद्दसा मरियम का जो गीत है ये बहुत खूबसूरत गीत है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम इस गीत को पढ़ते हैं तो इस गीत के जो अल्फाज हैं उसके अल्फाज हन्ना के गीत के साथ बहुत ज्यादा मुताबिकत रखते हैं, बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। जो दुआ हन्ना ने पुराने अहदनामे में की, जब खुदा ने उसे सैमुअल जैसी बरकत की उम्मीद से मालामाल कर दिया तो वो भी इसी तरह के अल्फाज के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है। और बहुत सारे खुदा के खादम कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम का गीत जो है गोया हन्ना के उस गीत की बाज़गश्त है जो कि लूका के अंजीली बयान के अंदर सुनाई देती है। गीत उलमा कहते हैं वही है, लेकिन इसको मुकद्दसा मरियम ने अपने अंदाज से गुनगुनाया है, गाया है और यूं उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की है। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इस गीत का सियाको सबाक आपके सामने रखना चाहता हूं। इस गीत का सियाको सबाक जो है वो बड़ा ही अहम है, अहमियत का हामिल है। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता पैगाम लेकर आता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो वो खौफ में मुब्तला हो जाती है।
डर और वहशत उस पर तारी हो जाती है। उसे फरिश्ते के अल्फाज पर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है जबकि मैं कंवारी हूं। दम का फरिश्ता उसे कहता है खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। और जब उसे ये पैगाम फरिश्ता दे देता है तो उसका सारा डर, सारा खौफ, सारी परेशानी चली जाती है, सारी उलझने, सारे वहमो गुमान उसके ज़हन से खत्म हो जाते हैं। और फिर वो जब सारे वहमो गुमान खत्म हो जाते हैं तो वो शुक्रगुजारी का गीत गाती है। मेरी जान करती, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। मेरे अज़ीज़ों, आज सबसे पहला जो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, इस गीत के गाए जाने का मुकाम जो है वो बड़ा अहम है। किस जगह पर मुकद्दसा मरियम ने ये गीत गाया जिस पर आज हम गौर करने वाले। इस हवाले के अंदर बताया गया कि वो जब आप ऊपर से पढ़ते हैं तो वो अलिशबा के यहां गई हुई है, अपनी रिश्तेदार अलिशबा के यहां गई हुई है और वहां पर पहले अलिशबा खुदावंद की हम्द का गीत गाती है और इसके बाद मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी का गीत गाती है। पहला ख्याल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मरियम का गीत हमें यह सिखाता है जब मैं और आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो तफरीह के लिए जाते हैं, हमारी सरगर्मियां क्या होती हैं। खूबसूरत बात जो मुकद्दसा मरियम से हम सीखते हैं वो एक ऐसी जगह पर गई है जहां पर उसके लिए वो मौका था कि उसकी रिश्तेदार थी। जब हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं हमारा जी चाहता है दिल भर कर बातें करें। हमारे पास एक दूसरे से बातें करने के लिए अल्फाज का बहुत बड़ा जखीरा होता है। हम घंटों घंटों अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करते रहते हैं और हमें अच्छा लगता है। लेकिन खूबसूरत बात यह है, बातें होती रहेंगी, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने इस बात को अहम समझा कि जो काम खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है, खुदा ने जो काम बनीनो इंसान की निजात के लिए उसको उम्मीद देकर किया है, क्यों ना सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी की जाए। मेरे अज़ीज़ों, मेरा दिल इस बात के लिए बेहद खुश है कि मुकद्दसा मरियम जब अपनी रिश्तेदार अलिशबा के यहाँ जाती है तो सारा वक्त वो तफरीह में, बातों में या दीगर अमूर में सर्फ नहीं करती, बल्कि वो वहां जाकर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी के जज्बे से सरशार है। इबादत में, खुदा की बंदगी में वक्त गुजारना पसंद करती है। मुकद्दसा मरियम के इस गीत की जगह से हम ये सीखते हैं कि आप जहां कहीं भी जाएं, रिश्तेदार अहम हैं, जगह अहम होती है, लेकिन खुदा से बढ़कर कोई अहम नहीं होता। इसलिए हमने अपनी जिंदगियों में बिलाशुबा अजीज रिश्तेदारों को मर्तबा और मुकाम देना है, टाइम देना है। जगह हमें अच्छी लगती है, हम उनको विजिट करते हैं, लेकिन खुदा को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। मुकद्दसा मरियम अपनी रिश्तेदार के यहाँ है और वहां पर क्या कर रही है? खुदावंद की सताइश कर रही है, खुदावंद की तारीफ कर रही है। जहां कहीं भी आप जाएं, क्रिसमस के अयाम हैं, बच्चों को छुट्टियां होंगी, खुदावंद आपको मौका देगा, आप जरूर अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारें, अच्छी बात है। लेकिन खुदावंद की इबादत, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, दुआ करना, खुदावंद की हम्द के गीत गाना कभी ना भूलें। अभी आइए
मुकद्दसा मरियम के इस गीत की बाबत हम गौर करें। जब खुदावंद ने यह मौजज़ा उसके लिए कर दिया कि मुनज्जिए दो जहां की पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मुकद्दसा मरियम के बदन से हो, तो उसकी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। पहला असर जो हम उसकी जिंदगी में देखते हैं वो क्या कहती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। यह है खारजी असर। खारजी असर क्या है, बैरूनी असर क्या है कि उसका दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भर गया है कि वो खुदा की तारीफ करे, खुदा की हम्द के गीत गाए, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे कि खुदा ने उस पर ये फजल किया है, खुदावंद ने ये मेहरबानी उस पर की है। और वो क्या कहती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। जब खुदा आपकी जिंदगी में कोई काम करता है तो पहली तरजीह जो आपकी जिंदगी की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, खुदावंद की बड़ाई करना, खुदावंद की तारीफ करना, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी पर खुदा के इस बड़े काम का पहला असर क्या हुआ है, खारजी असर क्या हुआ है, वो खुदावंद की तारीफ में मशगूल हो गई है। वो खुदावंद की तारीफ करना चाहती है, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देती है। और हमें भी जब खुदा हमारी जिंदगियों में कोई काम करता है, अपने खुदावंद की बड़ाई बयान करनी है और हमारी रूहों को हमारे मुनज्जी खुदा से खुश होना चाहिए। सो पहली बात, पहला असर क्या है, वो खुदावंद की बड़ाई कर रही है, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही है क्योंकि खुदावंद ने उसे मुनज्जिए दो जहां यीशु मसीह की उम्मीद बख्शी है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश उसके बदन से होगी और वो उसके लिए खुदावंद की बड़ाई करती है। यह है खारजी असर। अब एक दाखिली असर भी हुआ है। खारजी असर से मुराद है बाहर असर क्या हुआ है, और दाखिली असर जो है वो उसकी अपनी बातनी जिंदगी पर क्या हुआ। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। खुशी का ताल्लुक आपके साथ होता है, प्रस्तश का ताल्लुक, बड़ाई का ताल्लुक खुदा के साथ होता है। और वो क्या कहती है, जो काम खुदा ने किया है, अब मेरा दिल गमज़दा नहीं है, अब मैं अफसुर्दा नहीं हूं, अब मैं फिक्रमंद नहीं हूं, अब मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि जो काम खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है उसके लिए मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। खुशी और शादमानी के जज्बे से वो सरशार है और वो खुदावंद की तारीफ कर रही है। पहला असर क्या है, वो खुदा की तारीफ कर रही है, और दूसरा असर क्या बयान करती है कि उसका दिल अब शाद है, वो शादमानी के जज्बे से भरी हुई है। ये दाखिली असर उसकी जात पर हुआ है। और फिर मेरे अजीजों, एक समाजी असर का भी वो तज़किरा करती है इस गीत के अंदर। जब हम 48वीं आयत को पढ़ते हैं तो वो कहती है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की, उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, खारजी असर। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है, दाखिली असर। अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, समाजी असर। मुआशरे पर इसका असर पड़ेगा, जो काम खुदा ने मेरी जिंदगी पर किया है। लोग जहां यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, लोग मुझे भी मुबारक कहेंगे, क्योंकि इसके वसीले से या मेरे वसीले से खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, जन्म लिया। अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे।
मेरे अजीजों, ये समाजी असर का वो तज़किरा इन आयात के अंदर कर रही है। सो 3 तरह के असरात वो पहली 2 आयात में बयान कर रही है कि वो उसकी जान जो है वो खुदावंद की बड़ाई करती है, उसकी रूह जो है वो मुनज्जी खुदा से खुश है, चूंकि खुदावंद ने उसकी पस्तहाली पर नजर की है। अब हर जमाना के लोग उसे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। समाजी असर है जो काम खुदावंद ने उसकी जिंदगी पर किया है। इस असर की बाबत दूसरे लोग भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मुझे मुबारक कहा जाएगा, और इसके लिए वो क्या कर रही है? खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही है। जब हम 49वीं आयत से लेकर मेरे अजीजों 55वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वो खुदा की मुख्तलिफ सफात का जिक्र करती है अपने गीत के अंदर। खुदा की मुख्तलिफ सिफतों की तारीफ करती है। ज़बूर 92 में हम क्या कहते हैं? तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। इन आयात के अंदर 49वीं आयात से लेकर 55वीं आयात तक मुकद्दसा मरियम खुदा की मुख्तलिफ सफात के गुण गाती है कि खुदावंद कैसा है। आइए मुख्तसर तौर पर उन सिफ्तों पर गौर करें। पहली सिफ्त क्या है? क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। पहली सिफ्त क्या है खुदावंद की? कि वो कादर है। खुदावंद कादर है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कादर होना इस बात का इजहार है कि वो कुदरत से भरपूर है। मेरे अजीजों, उसमें कुदरत पाई जाती है। उसने अपनी कुदरत से ही तख्लीके कायनात के काम को अंजाम दिया। उसने अपनी कुदरत ही से बनी इस्राइल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला। बियाबानों में खुदावंद ने उनके लिए खाना मुहैया किया, चट्टानों से पानी निकाला, गैर कौमों को शिकस्त खुर्दा किया, और सबसे बढ़कर अब जिस काम के लिए वो खुदावंद की तारीफ कर रही है वो खुदावंद के कादर होने के लिए तारीफ कर रही है। कवारियां कहां हामला होती है, ये कमाल क्या है? खुदा की कुदरत का है। अगर खुदावंद कादर ना होता तो मैं तो कवारी थी, मैं कैसे हामला हो सकती थी? ये क्या है? खुदावंद की कुदरत है। गोया वो खुदावंद की कुदरत के गुण जो है वो गा रही है। सो पहली सिफ्त जिसके लिए वो खुदा की तारीफ कर रही है कि खुदावंद कादर है। उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। बड़ा काम क्या है? वो तो एक महज आम सी कवारी लड़की थी, लेकिन खुदावंद ने उसे ये फैज बख्शा, एहसास बख्शा कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नजात दहिंदा है वो उसके बतन से पैदा हो। और वो कहती है कि ये किसका कमाल है? ये खुदा कादर का कमाल है। गोया वो खुदा की कुदरत की क्या कर रही है? तारीफ कर रही है। सो पहली सिर्फ जिसका वो इजहार करती है कि खुदावंद कौन है? खुदावंद कादर है। खुदावंद के कादर होने से मुराद ये भी है कि वो नामुमकिनात बातों को मुमकिनात में तब्दील करता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हस्ती है मेरे अजीजों। और दूसरी सिर्फ जिसका वो इजहार करती है अपने गीत के अंदर, उसका नाम पाक है। वो खुदा की पाकीज़गी के लिए मेरे अजीजों खुदावंद की तारीफ करती है। वो ना सिर्फ कादर है बल्कि खुदावंद पाक है। मेरे अजीजों, खुदा की बेशुमार सिफतें हैं, उनमें पाकीज़गी जो है वो खुदावंद की खास सिफतों में से एक सिफत है। सारी सिफतें अहम हैं और कलाम में बार बार लिखा गया है खुदावंद पाक है। यहां खुदावंद जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और मेरे अजीजों, वो कहती है कि खुदावंद का नाम पाक है। वो उसकी पाकीज़गी का शुक्र कर रही है, उसके कादर होने के लिए उसका शुक्र कर रही है। और तीसरी चीज जिसके लिए वो शुक्र कर रही है, खुदावंद के रहम के लिए। उसका रहम उन पर है जो उससे डरते हैं,
पुश्त दर पुश्त रहता है। वो खुदा के रहम के लिए, खुदा के रहीम होने के लिए, खुदा के रहम या रहीम होने से मुराद ये है कि वो हमारी जिंदगियों में बहुत दफा कमजोरियां देखता है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे साथ शफकत के साथ पेश आता है, हम पर मेहरबानी करता है, हम पर तरस खाता है। गोया ये उसके रहीम होने का इजहार है। वो उसके कादिर होने के लिए, उसके पाक होने के लिए और उसके रहीम होने के लिए खुदावंद की क्या करती है? शुक्रगुजारी करती है। 3 सिफतें। और मेरे अजीजों 51वीं आयत से लेकर जब आप खास तौर पर पढ़ते हैं, जब आप 53वीं आयत तक, तो इसमें भी खुदावंद की कुदरत का ही इजहार पाया जाता है। उसने अपने ताई, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, जो अपने ताई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया, दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। भूखों को अच्छी चीजों से सैर करना क्या है कि खुदावंद परवरदिगार है, वो मुहैया करने वाला है। ये उसके परवरदिगार खुदा होने की वो जो सिफ्त है, उसके लिए वो खुदावंद की तारीफ कर रही है। और उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया, दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। इन सारी सिफ्तों का जिक्र करने के बाद मेरे अजीजों, वो खुदा के वफादार होने की भी शुक्रगुजारी करती है कि खुदा वफादार खुदा है। वो अब तक अपने लोगों के साथ, जो उसके साथ अहद के रिश्ते में बंधे हैं, उनके साथ वफादार रहता है। वो क्या है? उसने अपने खादम इस्राइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, अब तक रहेगी। यहां पर वो खुदा के वफादार होने की तारीफ करती है कि गोया खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की उम्मीद जो है, इसके जरिए से खुदा ने बनी इस्राइल कौम को, जो कि खुदा का खादम है, उसको संभाल लिया है। और खुदावन ने उस बात को पूरा किया है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ और उसकी नस्ल के साथ क्या किया था? वादा किया था। और ये उसके वफादार होने का इजहार है। इन आयात के अंदर वो खुदा के कादिर होने के लिए, खुदा के पाक होने के लिए, खुदा के रहीम होने के लिए, खुदावंद के परवरदिगार होने के लिए और खुदावंद के वफादार खुदा होने के लिए क्या कर रही है? खुदावंद की तारीफ कर रही है। अहम पॉइंट जो मैं इन आयात से आपके सामने रखना चाहता हूं, मरियम के इस गीत के अंदर बिलाशुबा शुक्रगुजारी का पहलू पाया जाता है। वो शुक्रगुजारी कर रही है कि खुदावन ने एक बड़ा काम उसकी जिंदगी में किया है, कि खुदा में यीशु मसीह की पैदाइश उसके बदन से होगी। और ये शुक्रगुजारी की बात है जिसके लिए वो खुदावन की सताइश कर रही है और कह रही है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। जो काम खुदावन ने उसकी जिंदगी में किया है उसके लिए वो शुक्रगुजार है। लेकिन इससे बढ़कर वो इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदा कौन है। वो इस बात के लिए तो शुक्रगुजार है ही कि खुदा ने उसके लिए क्या किया है। इस नुक्ते को नोट कीजिएगा जो मैं बयान कर रहा हूं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये बात दुरुस्त है कि खुदा ने एक बड़ा काम उसकी जिंदगी में किया है और वो उसके लिए शुक्रगुजार है। सारा गीत उसकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया है। लेकिन इस गीत के अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि बिलाशुबा खुदा ने उसकी जिंदगी में काम तो किया है, लेकिन खुदा कौन है वो इस बात पर भी जोर देते हैं। याद रखें, बहुत दफा खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, हम शुक्रगुजारी की इबादत अपने घरों में रखते हैं। भाई जी आप भी आए, शुक्रगुजारी की इबादत है, आप भी आए, शुक्रगुजारी की इबादत है। पादरी साहब आए, एल्डर साहबान आए, क्वायर को भी लेकर आए, शुक्रगुजारी की इबादत है। किस लिए करते हैं शुक्रगुजारी की इबादत? कि खुदा ने हमारी जिंदगी में कोई ना कोई काम किया होता है। घर ले लिया है, नौकरी मिल गई है,
बच्चे पैदा हुए हैं, सालगिरह है, बच्चों की शादियां हुई हैं और बेशुमार खुदा बरकत हमें बख्शता है, हम उसके लिए हम क्या करते हैं, शुक्रगुजारी का प्रोग्राम रख लेते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी में कोई काम कर लिया है। लेकिन अगर हमारा ये ईमान ही नहीं है, अकीदा नहीं है कि खुदा कौन है, या हम जानते ही नहीं है कि खुदा क्या है और क्या क्या वो कर सकता है, तो याद रखें ये भी इंसानी मरकजियत की हामिल इबादत होगी, ये खुदाई मरकजियत की हामिल इबादत नहीं होगी, जिसका जिक्र मैंने पिछले इतवार किया था। इसका मतलब तो ये है, और बहुत दफा ऐसे होता है कि जो काम खुदा ने हमारी जिंदगी में किया उसके लिए हम शुक्रगुजारी घर में कर लेते हैं, लेकिन जो खुदा की जात है, जो खुदा की हस्ती है, उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए भी उसकी इबादत की जाए। और वो क्या है? इतवार की इबादत। जो काम किया खुदावन ने उसके लिए देख चढ़ा ली, मेहमानों को बुला लिया, खा लिया, लेकिन चर्च नहीं आना, क्योंकि चर्च कहां किस बात की क्या बात होती है? खुदा कौन है, खुदा कौन है। मेरे अज़ीज़ों, मैं ये कहना चाहता हूं, मुकद्दसा मरियम का ये गीत हमें ये सिखाता है, उसका दिल इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि खुदा ने उसके लिए क्या किया है, लेकिन इससे बढ़कर कहीं उसका दिल इस बात से भरा हुआ है कि खुदा कौन है। खुदा का दिल, उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। फिर सुने इस बात के लिए कि खुदा ने उसके लिए क्या किया है। ये अच्छी बात है, हमारा दिल भी शुक्रगुजारी से भरना चाहिए कि खुदा ने इस साल में हमारी जिंदगी में क्या क्या काम किए। लेकिन खुदा को ये बात ज्यादा पसंदीदा है कि हम ये जाने कि खुदा कौन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब वो खुदा का काम करेगा हम शुक्रगुजारी करेंगे, और अगर वो हमारी जिंदगी में खुदा कुछ काम नहीं करेगा तो हम फिर कोई शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। खुदावंद के नज़दीक ये ज़्यादा पसंदीदा है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें जो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और खुदावंद को ये भी ज़्यादा पसंदीदा है कि हम ये भी जानें कि खुदावंद कौन है। और मरियम क्या कहती है? वो कादर है, वो पाक है, वो रहम करने वाला है, वो परवरदिगार है, वो अपने लोगों के साथ वफादार रहने वाला है। आइए 56वीं आयत को पढ़ें। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर, अलिशबा के साथ रहकर अपने घर को लौट गई। शुक्रगुजारी का सिलसिला मुकम्मल हुआ, खुदावंद को जलाल दिया। उसकी रूह इस बात के लिए कि खुश है कि खुदावंद ने उसके लिए क्या क्या काम किए हैं। उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि अब से लेकर हर जमाना के लोग उसे मुबारक कहेंगे। वो खुदा की सिफतों के गुण गा रही है। वो महज उसकी तारीफ इसलिए नहीं कर रही कि खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या काम किया है, बल्कि वो खुदा की सिफतों के लिए खुदावंद की तारीफ कर रही है। हमने जो काम खुदा हमारी जिंदगी में करता है उसके लिए भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर खुदा को ये पसंद है कि हम उसकी शुक्रगुजारी इस बात के लिए करें कि खुदा कौन है। और दोबारा से वही नुक्ता, जहां कहीं भी जाएं ये ना समझें ये दूसरी जगह है। हमने जिस जगह भी जाना है, छुट्टियों का मौका है, हमने खुदावंद को अव्वल दर्जा मुकाम अपनी जिंदगी में देना है। और प्रस्तश का ये जो सिलसिला है, इबादत का ये जो तसलसल है, ये रिश्तेदारों के यहाँ जाकर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से आपको बरकत दे।